हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शम सर फ्रॉम शम सर अकेडमी। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन और फुल इसका सॉल्यूशंस पार्ट। और ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये वही क्लासेस हैं जो मैं अपने बच्चों को जूम पे लाइव पढ़ाता हूँ। अगर आप भी मेरे से जूम पे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.shamsaracademy.com। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। तो यहाँ पे हमारा देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज द रियल नंबर एंड व्हाट इज द इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा हुआ था। एक बार मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ, व्हाट इज द रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, इफ एनी नंबर, अगर उसको हम कोई भी नंबर से उसको अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, क्या बताया मैंने, एनी नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर पी एंड क्यू। फिर देखो अगर किसी नंबर को मैंने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद हमें दो कंडीशन देखनी होती है। जो द फर्स्ट कंडीशन इज वेयर पी एंड क्यू बोथ आर द इंटीजर्स, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या है, किसकी बात करी गई, डिनोमिनेटर की बात करी गई है। अगर कोई भी नंबर है तो इसमें हमें क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी थी किसकी बात करी हम लोगों ने, रैशनल नंबर की बात करी। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज द इररेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर से, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, इफ एनी नंबर, अगर उसको हम p अपॉन टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। और इसको थोड़ा डीपली समझना है क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द इररेशनल नंबर। इसके लिए हम लोग जो नई स्लाइड पे आ जाते हैं वहां पे अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ पे जो हमारा जो इररेशनल नंबर क्या है। तो सिंपल सा अभी हमने क्या बताया, रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई। अगर कोई भी नंबर क्या होता है, उसको अगर हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल क्या होंगे, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या ना कर पाए, रिप्रेजेंट ना कर पाए, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से देखो एक ये बात तो समझ में आ गई, अगर कोई नंबर हमारा रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या बताया मैंने, अगर कोई मेरा कैसा है, अगर रैशनल नंबर है, अगर कोई हमारा कैसा रैशनल नंबर है तो वो क्या नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के आप ये समझ सकते हो, अपोजिट बोल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इरेशनल नंबर को। देखो अगर कोई भी नंबर्स है, जैसे कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट 5। अब यहाँ पे आपको ये देखना है क्या ये 5 अंडर रूट से बाहर आ पाएगा। तो ये जो 5 लिखा हुआ ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं आएगा। ये अंडर रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है हमारा, ये इरेशनल नंबर है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ अंडर रूट 9, तो ये जो 9 लिखा हुआ है, देखो ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो देखो जो ये अंडर रूट 9 लिखा हुआ था, ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारा रैशनल नंबर है, कौन से इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर में सिंपल सा मैंने क्या बताया, वो अंडर रूट में लिखे हों या फिर वो क्यूब रूट में लिखे हों। तो बस आपको ये देखना है क्या वो रूट से बाहर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा। अगर वो रूट से बाहर आ जाते हैं तो वो फिर वो रैशनल नंबर्स होंगे, ना कि इररेशनल नंबर। अगर मान लो वो रूट से बाहर ना आ पाए तो वो क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर कहलाएंगे। जब इरेशनल नंबर कहलाएंगे फिर वो रैशनल नंबर नहीं हो सकते। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं व्हाट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में समझ लेते हैं। तो जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ रियल नंबर्स के बारे में। क्या होता है भाई रियल नंबर? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे हम लोग। जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर और प्लस इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज अ इर्रेशनल नंबर एंड व्हाट इज अ रियल नंबर। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था ये, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या बताया गया, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या बताया गया? जितने भी इर्रेशनल नंबर है क्या उसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं? तो अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर क्या थे? दी कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी मैंने बताया रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। मतलब इर्रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो रियल नंबर होते हैं रैशनल और इर्रेशनल के कॉम्बिनेशन के मिलके बनते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर को क्या कहा गया यहाँ पे? रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में जितने भी नंबर होंगे वो सबके सब रियल नंबर में क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा ट्रू है। हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये बताया गया है, ये ट्रू और फॉल्स में ये बताना है। तो देखिए नंबर लाइन पे क्या बताया गया है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट, देखो जो नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमारे? 0, 1, रैशनल नंबर भी होता है इसमें, इर्रेशनल नंबर भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ये 1 होगा, 2 भी होगा, ये 3 भी होगा, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सिमिलरली में यहाँ पे क्या होगा? -1 भी होगा, -2, -3 एंड -4, ये सारी चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन में सारे पॉइंट ही ले लेने हैं। लाइन इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में? अंडर रूट एम। किस फॉर्म में है? अंडर रूट एम। और वेयर एम क्या है? नेचुरल नंबर है। एम को हमें क्या लेना है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब एक बात ये बताओ, अगर एम की जगह पे आप नेचुरल नंबर रखोगे 1, 2, 3, 4, तो इसमें निगेटिव नंबर्स तो आएंगे ही नहीं ना। इसमें क्या बताया गया है? निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या रीजन बताओगे? क्योंकि इसमें क्या बताया गया? एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, जबकि इसके फॉर्म में अंडर रूट एम, इसके फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लो हमें -2 लेके आना है, तो एम की वैल्यू क्या पुट करोगे? क्योंकि -2 आ जाए, तो एम में यहाँ पे आपको भी जबकि आपको यहाँ पे क्या बताया गया? एम हमारे क्या? नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा फॉल्स हो गया। रीजन क्या बताओगे? यहाँ पे निगेटिव नंबर्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं। एंड चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया गया? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों? यहाँ पे बताया गया रियल नंबर क्या आएंगे? हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप मेरी ये बात बताओ, रियल नंबर क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर में क्या क्या बिलोंग कर रहा है? रैशनल भी बिलोंग कर रहा है और इरेशनल नंबर भी बिलोंग कर रहा है। देखो इरेशनल को इरेशनल बोल सकते हैं, ये ट्रू है। बट रियल नंबर में क्या नंबर बिलोंग कर रहा है? रैशनल नंबर भी बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर कहा गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या बताएंगे? फॉल्स है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट क्या बताओगे? रियल नंबर्स में हमारे क्या बिलोंग करते हैं? रैशनल नंबर बिलोंग करते हैं, और रैशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो आई होप आप लोगों को इसके तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या बताया गया? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट किसका लेना है? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही बेटा एक करके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर में नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सब क्या है? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमें ये कहा गया है ऑल पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या उसको हम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हैं? भैया ये फॉल्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? रीजन है, अगर m को 1 लगाओगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 कैसा आएगा? ये रैशनल नंबर है। कैसा है?
देखो पहली कंडीशन भी फॉलो कर रही है, ये क्या है कि रैशनल, और क्या बोला गया, सभी के सभी हमारे क्या होने चाहिए, इर्रेशनल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इर्रेशनल नंबर होने चाहिए। इसका मतलब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, नो। अगर देख लो यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये इर्रेशनल नंबर है। देखो इसमें रियल रैशनल नंबर भी बिलोंग कर रहे हैं और इर्रेशनल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, बट स्टेटमेंट में ये कहा गया है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होने चाहिए, इर्रेशनल नंबर। तो ये गलत है, इसमें हमारा रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 लिखोगे, √4 लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। और उसके बाद लिखा है इसमें, इसके आगे पढ़ते हैं, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। देखो बेटा मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, 1 का एग्जांपल दे दिया, √4 का एग्जांपल दे दिया। एक आप एग्जांपल ये ले लो, √9 ले लो, ये 3 आ जाएगा। फिर कोई सा भी एग्जांपल दे देना, चाहो तो आप ये वाला एग्जांपल दे देना, चाहो तो ये वाला एग्जांपल दे देना, चाहो तो आप ये ले लेना, √16 इज इक्वल टू क्या होता है 4। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ये बताइए √5 लिखा हुआ है, कहा गया शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर रैशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे इजी वे में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये सीखने वाले हैं, कोई भी इर्रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक सिंपल से ट्रिक होती है, एक आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो वो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मान लो सपोज दैट आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे √n को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो भैया आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको √n-1 क्या बताया मैंने, √n-1 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या समझाया मैंने, यहाँ पे अगर मान लो आपको गिवन क्या, ये यहाँ पे गिवन है √5, यहाँ पे क्या गिवन है, √5 को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे √5-1 ये कितना होता है, √4 होता है, 4 किसका होता है, 2 होता है। तो मतलब आपको √n-1 सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। फिर आफ्टर दैट यू विल, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं, अगर मान लो आपसे कहा कि √7 रिप्रेजेंट करना है या फिर √8 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इसका √n-1 सबसे पहले आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, फिर उसके बाद आप ये क्या कर पाओगे, √n को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक, देखो मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, और इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप अगर मान लो आ गया √2 आ गया, अब √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2-1 √2-1 सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, फिर उसके बाद आप √2 को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो चलिए इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई यहाँ पे √5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 तो बहुत ही इजी वे में हम लोग क्या कर देंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका हम लोग मेथड देखने वाले हैं कि इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ध्यान से देखना इसको। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। 0 है, 1, 2 और ये 3 और ये 4। इधर भी बना लेते हैं, -1, -2, -3। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, √5 को हमें क्या करना था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √5-1 जो इसकी वैल्यू क्या है, ये 2। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे हमें क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे रेड कलर ले लिया। तो भैया मैंने यहाँ पे इसको 2 पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 2 पे रिप्रेजेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 1 यूनिट आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देनी। मैंने मान लो ये नंबर लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये कितनी यूनिट की मैंने ड्रॉ करी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 को क्या करनी है, आपको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, 0 से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। फिर आपको ये एंगल क्या था, आपने 90 डिग्री किया, तो ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया।
और आप ये देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 2 है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी डिस्टेंस है 2। देखो ये 2 है और ये 1 है। अब यहाँ पे नेमिंग कर दो उसकी, ये ए कर लो इसको, ये बी कर लो और इसको ओ कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है क्या, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डीपली तो नहीं जा पाएंगे हम लोग इसमें। चलिए देखते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किसमें अप्लाई होती है, वो राइट एंगल, एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले क्या होती है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। जो हाइपोटेनियस होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली वे में हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भाई हाइपोटेनियस क्या है हमारी, देखो ये ओबी, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ओबी है। तो देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारी क्या है, ओबी है। तो ये ओबी का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखो ये क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस का ये 4 आ गया, 4 1 को ऐड करोगे तो ये 5 आएगा। तो ये क्या है, ओबी का स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट 5। तो देख सकते हो यहाँ से जो ये वैल्यू आएगी, ये क्या आ गई, ये अंडर रूट 5 आएगी। क्या आएगी, ये अंडर रूट 5। अब इसके बाद आपको एक कंपास की नीड होगी, क्या होगी, कंपास की नीड। तो अब आपको क्या कर लेना है, एक कंपास ले लेना है। तो यहाँ से आपको एक रेडियस मान लेनी है, ये सर्किल का ओ को क्या ले लेना है, सर्किल का आप सेंटर ले लोगे, और यहाँ से ये जो ओबी है इसको क्या ले लोगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो एक कंपास रखोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद एक आर्क लगाओगे। मतलब जो सर्किल हम लोग बनाते हैं, जो आर्क कैसी लगाओगे, यहाँ से ऐसे करके एक आर्क लगाओ, सर्किल बनाओगे। जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे, यही क्या होगी, अंडर रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अंडर इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर कोई भी इरेशनल नंबर है उसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर सपोजर मान लो आपको अंडर रूट 5 क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंडर रूट 5 माइनस 1 जो गिवन होगा, एक उसमें से लेस करके आपको सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। देखो वहां पे मैंने क्या किया, 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसको वहां पे जहां पे आपने रिप्रेजेंट किया है, वहां से आपको क्या करना है, 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, 1 यूनिट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब उस यूनिट को क्या करोगे, उसका जो नंबर लाइन पे जो ओ होगा, मतलब कि जो 0 होगा, उससे आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर देना। ये हमारी क्या कहलाती है कि रेडियस ऑफ द सर्किल। और जो यहाँ पे जो 0 होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहीं पे हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। तो ये वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली जो निकालते हैं अंडर रूट 5 वही आ जाएगी। फिर उसको आपको कंपास की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ करना, तो आपको पूरा यहाँ पे सर्किल नहीं ड्रॉ करना है। तो आपको रेडियस मेजर कर लेनी है, फिर आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, एक आर्क लगाना है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारे यहाँ पे ये क्या कहलाएगा। तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे अंडर रूट 5। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोग का अब होमवर्क क्या रहेगा, आपको नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 10, ये 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। घर पे आप इसको ट्राई करिएगा। चलिए आपको होमवर्क भी दे देते हैं। तो होमवर्क आपको क्या है, आपका इसी का ये होमवर्क है। आपको घर पे क्या क्या ड्रॉ करना है, अंडर रूट 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट, और अंडर रूट 3 भी क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक थर्ड पार्ट अभी और आप कर लेना, अंडर रूट 10। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको होमवर्क हमने कंप्लीट करना है। चलिए आज की वीडियो हम लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए